इस समय पूरे यूपी में पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई हैं जहां पुलिस और आबकारी विभाग से जुड़े लोग छापेमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध शराब की भट्टियां पकड़ी जा रही हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन क्या ये गिरफ्तारियां पर्याप्त हैं? क्या इसके बाद यूपी में जहरीली शराब से मौत नहीं होगी? इन तमाम सवालों को लेकर लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ शराब कांड के बाद की ये तस्वीरें हैं। ललितपुर, झांसी, जौनपुर, मथुरा, वाराणसी, भदोही, शाहजहांपुर, एटा और अलीगढ़। ये सिलसिला सिर्फ इन जिलों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में इस समय यही हो रहा है। आबकारी और पुलिस की टीम हर उस जगह पर छापेमारी कर रही है जहां संभावना है कि यहां शराब या तो बन रही थी या फिर बनाई जा रही थी। बात सिर्फ यहां तक नहीं है, छापेमारी ठेकों पर भी हो रही है, क्योंकि मौत ठेके की शराब से हुई है। सरकारी ठेकों से बेची जा रही अवैध शराब और सरकारी ठेकों से अलग बेची जा रही जहरीली शराब का कॉकटेल ही लोगों की जान ले रहा है। पुलिस और आबकारी का कॉकटेल ही ये पूरा नेटवर्क चलाता है। कार्रवाई के नाम पर इस कॉकटेल के कुछ दुमछल्लों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये नेटवर्क यूं ही चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो कहीं कच्ची शराब की भट्टियां मुनाफे की पक्की गारंटी देती हैं। शराब की भट्टियां तोड़ी जा रही हैं, अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। क्या पुलिस और प्रशासन को मालूम था कि शराब कहां बन रही है? और अगर मालूम था तो फिर इंतजार किस बात का किया जा रहा था? पहले ही छापेमारी करके इन भट्टियों को क्यों नहीं नष्ट कराया गया? ये तस्वीरें ललितपुर की हैं, जहां शराब बनाने के ठिकाने पर ही पुलिस ने रेड कर दी। ललितपुर में कबूतरा का डेरा कच्ची शराब के लिए कुख्यात है। यहां इसी तरह से शराब भट्टियां चलती हैं। पुलिस की टीम जब दलबल के साथ पहुंची तो आरोपी पहले फरार हो लिए। मौके पर मिले तो सिर्फ कुछ टैंक और शराब बनाने का कच्चा माल। गनीमत इस बात की रही कि पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जहरीली शराब आदि से मौतें ना हो, कोई अप्रिय घटना न घटे, उसके लिए शराब के अवैध व्यापारियों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाता है। लाइसेंसी दुकानों को भी चेक किया जाता है। इस क्रम में कुल 75 दुकानों को अभियान के तहत कल परसों से आज तक में चेक किया गया, जिसमें 72 दुकानें सही पाई गईं। 3 दुकानों पे अनियमितता थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और बरामदगी भी हुई है। अकेले ललितपुर छापेमारी के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ सरकारी ठेके गड़बड़ी कर रहे थे। जिले में 25,000 लीटर लहन को नष्ट कराया गया है। 27 मुकदमे लिखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 महीने में जहरीली शराब से 11 जिलों में 80 लोगों की मौत हुई है। 8 जनवरी को बुलंदशहर में 5 लोगों की मौत हो गई। 26 फरवरी को महोबा में 5 लोगों की मौत हो गई। 17 मार्च को प्रयागराज में 11 लोगों की मौत हो गई। नवंबर 2020 को प्रयागराज में 6 लोगों की मौत हो गई। 27 मार्च को चित्रकूट में 7 लोगों की मौत हो गई। 1 अप्रैल को प्रतापगढ़ में 6 लोगों की मौत हो गई। 1 अप्रैल को अयोध्या में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 अप्रैल को बदायूं में 2 लोगों की मौत हो गई। 28 अप्रैल को हाथरस में 5 लोगों की मौत हो गई। 12 मई को आजमगढ़ में 8 लोगों की मौत हो गई। 12 मई को अंबेडकर नगर में 6 लोगों की मौत हो गई। 28 मई को अलीगढ़ में 22 लोगों की मौत हो गई। ये वो मौतें हैं जो पुलिस प्रशासन की नज़र में रजिस्टर्ड हैं। अलीगढ़ की तरह ही बाकी जिलों में भी ऐसा खूब होता है कि आंकड़ों पर सवाल उठते हैं कि किस इलाके में किस जगह पर शराब बनती है, कौन इस शराब को सप्लाई कर रहा है, किस ठेके पर कितनी शराब की डिमांड है और कितनी सप्लाई है। ये वो सवाल हैं जिनके बारे में जिले के जिम्मेदार अधिकारी जानते हैं। जिस आदमी को शराब पीना है उसे मालूम है कि कच्ची और सस्ती शराब कहाँ मिलती है। क्या यह संभव है कि लोकल पुलिस की मिली भगत के बिना इतना बड़ा नेक्सस चल सके? प्रतापगढ़ शराब कांड इस बात का सबूत है कि मिली भगत होती है। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर ज्यादा मुनाफे की लालच में सरकारी ठेकों से बेचा जा रहा था मौत का सामान। थानेदार, दरोगा, सिपाही, आबकारी के अधिकारी तक सस्पेंड किए गए। प्रतापगढ़ में तो एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी भी सस्पेंड किए गए। इस न्यूज हेडलाइंस की